जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के मान भक्त शावल दास के पुत्र के विवाह की कथा। शावल दास का विवाह जूनागढ़ के नगरों में बात वायुवेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम ने द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को मानो जूड़ी आ गई। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरे का शगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह राम के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी के बड़नगर लौटने के बाद में मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी, बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था, बारात के लिए भोजनादि का प्रबंध किया जा रहा था, गाजे बाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रईसों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं, परंतु उन्होंने किसी योग्य वर के बारे में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रतापूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी बैरागियों का संग करने वाला मनुष्य भला बड़नगर के दीवान का कैसे संबंधी हो सकता है। अतः आप उस संबंध को तोड़कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे। विज्ञेशु की बहुना, आपका सारंगधर। जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया, विवाह का दिन निश्चित हो गया, विवाह की सारी तैयारियां हो गई, सर्वत्र आमंत्रण भी चला गया, इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दें, उसके अनुकूल यदि नरसिंह राम आ गए तब तो विवाह करने में कोई हर्जी नहीं, अगर वह वैसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही नहीं आवेंगे। दोनों दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भेज दिया। उसमें लिखा था, सिद्ध श्री अनेक शुभोपमायोग श्रीयुत नरसिंह राम जी मेहता को बड़नगर से मेहता का अनेक नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र चिरंजीव शामल दास के साथ मेरी पुत्री चिरंजीव झूठी बाई का शुभ विवाह शुभ मिति माघ शुक्ला पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी घोड़े रथ और पैदल एक चतुरंगणी व्रत बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्राभूषण लाइएगा। अगर बारात तो वस्त्राभूषण मेरी मर्यादा के अनुकूल ना आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका मदन राय। बड़नगर से ब्राह्मण ने आकर पत्र नरसिंह राम के हाथ में दिया। पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर गए और करताल लेकर भजन कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, तुझे मेरा आह्वान क्यों करना पड़ा। भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लौट गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथ में वह पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, किसी तरह की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धन्य भक्त वत्सला। नरसिंह राम के ने बड़नगर के ब्राह्मण का उचित सत्कार करके विदाई कर दी और आप निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन वह सिर पर चंदन लगा, हाथ में करताल ले 10-5 साधुओं के साथ पुत्र का विवाह
करने के लिए जूनागढ़ चल पड़े। विचित्र बारात को देखकर माणिक भाई ने पति से कहा, स्वामिन यही सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे, कहीं अपमानित होकर बड़नगर से पुत्र का विवाह करने के बदले ज्यों का त्यों वापस न आना पड़े। मेहता जी ने सरल ढंग से उत्तर दिया, प्रिय तुम बहुत अधीर हो जाती हो। जब मैंने मान लिया है कि मेरा पुत्री नहीं है, तब मेरा अपमान कैसा और किसकी चिंता क्यों? जिसका पुत्र है वह आप ही सारा प्रबंध करेगा और अपमान से बचाने की चिंता भी करेगा। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों ने जब इस अनोखी बारात को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सोचा कि अब अपना काम आप ही बन जाएगा। नरसिंह राव और उसके साथी उस दीक्षित की भी सारी हकड़ी सहजी दूर हो जाएगी। देखो ना इस भिखमंगे की हिम्मत, एरे गहरे भिखमंगों की टोली बनाकर चला है। दीवान की बेटी बहन है, इस बार इसकी पोल खुलेगी। बड़नगर में जब लोग लंगोटी और करताल छीनकर इसकी पूजा करेंगे, तब यह सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्तराज को काय की चिंता, वह तो बस कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाले पड़ी है। समीप जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा। उन्होंने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, भगवान आप मेरे लिए इतना बृहद स्वरूप धारण करेंगे और मेरा कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, उसी के अनुरूप मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। क्या मैंने गोपियों की भावना के अनुसार स्वरूप धारण कर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की थी? भक्त प्रहलाद को जिस समय विषपान कराया गया, उस समय क्या विश्वरूप बनकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी? पुत्र अपने भक्त के लिए भी काम करना मेरे लिए दुष्कर नहीं है। भगवान ने नरसिंह राम का समाधान किया। वहाँ से बारात बड़ी सज धज के साथ रवाना हुई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगनी बारात थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। कितनी गाड़ियों पर डेरे, तंबू और सजावट के सामान लदे हुए थे। जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान की बारात थी, तब उसमें कमी किस बात की हो सकती थी? बारात निश्चित समय पर बड़नगर पहुंच गई और एक स्थान पर आकर ठहर गई। बारात का ठाट देखकर सब लोग यही कहते थे कि मानो कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आए। इधर मदन मेहता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारियां कर रखी थी। दूर दूर के सगे संबंधी और मित्र श्रीमंत लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बारात का आगमन सुनकर वह सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उस स्थान पर आए। नारायणी बारात की अपूर्व शोभा देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता। जो मनुष्य मेरे यहाँ ब्याह करने आया, भाई कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मैंने बड़ी भूल की जो इनको अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इस बारात का भोजन आदि द्वारा सत्कार करना तो दूर रहा, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुँचा सकता। इस प्रकार सोचते हुए वह शीघ्र नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आगे बढ़े। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए तो उन्होंने अनुमान किया कि यही समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आए हैं। आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने किंचित विनोद का भाव बनाकर कहा, मदन राय जी मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराजा के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण वेश में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न रहा। उनकी इस स्थिति और अतुल्य ऐश्वर्य के बीच इस सादगी को देखकर मदन मेहता का सारा अभिमान चूर हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी रूप में पाने के लिए मनी मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचय कराया। दोनों समधियों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज आपके साथ संबंध होने के कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी यह सब प्रभु की
कृपा का ही परिणाम है, भक्तराज ने उत्तर दिया। मदन मेहता ने कहा, भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान कर दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता ने वस्त्र, अलंकार, रत्नादि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रणतपाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके सकुटुंब अंतर्ध्यान हो गए। क्या बात है।